Assalamualaikum guys, I hope you are well. Now we will start our second lecture of food from mitigation. Table of contents are टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉड रिस्क, टाइप्स ऑफ फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन, थ्रेड वल्नरेबिलिटी. यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आना है असेसमेंट की जगह रिस्क. सो वी कैन स्टार्ट ओवर टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉड रिस्क. सबसे पहले है डायरेक्ट फूड फ्रॉड, इनडायरेक्ट फूड फ्रॉड, फिर रिस्क टेक्निकल फूड फ्रॉड रिस्क, फूड अडल्ट्रेशन, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन. अगर हम सबसे पहली इसकी टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करें, डायरेक्ट फूड फ्रॉड रिस्क, जब आपका कंज्यूमर कोई ऐसे खुराक खा रहा होता है जो कि अनऑथेंटिक है, तो वो एक डायरेक्ट सिम्टम्स कॉज करती है. जैसे कि अडल्ट्रेशन एक वेल नॉन फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉड, इट पॉज डायरेक्ट रिस्क. आप पीनट बटर की जगह हेज़लनट यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन कॉज एनाफिलेक्टिक शॉक्स वेयर. इनडायरेक्ट फूड फ्रॉड की रिस्क की बात करूँ तो इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजनिंग. ठीक है, आप मार्केट से फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट लेके आए हैं और आप उसे कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते जाते हैं. लॉन्ग टर्म बाद आपको पता चलता है कि आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि आप जो वो प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं वो दरअसल उसकी वजह से आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ है. सो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट फूड रिस्क. टेक्निकल फूड फ्रॉड रिस्क में क्या होता है कि इसमें आपकी ट्रेसेबिलिटी कंप्रोमाइज होती है, इसमें कंट्रीज़ का ओरिजिन नहीं पता होता, इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फूड सेफ्टी नहीं आती है. ठीक है, इसमें मिस लेबलिंग होती है कंट्रीज ओरिजिन की. अगर मैं फूड अडल्ट्रेशन की बात करूँ तो इस इंटेंशनल एडिशन ऑफ ओरिजिन और इनफीरियर सब्सटेंसेस टू ओरिजिनल फूड प्रोडक्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. यानी कि आपने बाहर से कोई मटीरियल डाल दिया, आपने इनफीरियर सब्सटेंसेस डाल दिया, मतलब आपने ग्राउंड मटीरियल डाल दिया, सॉर्डस लकड़ी का बुरादा हो गया. इसमें क्या होता है कि आपने हाइड कर दिया पुअर क्वालिटी को पैकेजिंग मटीरियल में. ठीक है, आपने मिक्सिंग कर दी दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ. इट इज़ कॉल्ड अडल्ट्रेशन. इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन की बात करूँ तो ये एक ऐसा सब्सटेंस जो आपने फूड को एक अच्छा दिखने के लिए और प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन है. अब मैं टाइप्स ऑफ फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन की बात करूँ. डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, कि प्रोडक्ट्स आर ऑफन आइडेंटिकल टू ऑथेंटिक प्रोडक्ट इन प्राइस एंड पैकेजिंग बट नॉट इन क्वालिटी. कंज्यूमर प्लेस ऑर्डर टू बी जेन्युइन बट दे रिसीव समथिंग एल्स. मतलब आप 2 नंबर प्रोडक्ट बेच रहे हैं 1 नंबर का कह के. इसका सिंपल सा मतलब ये है. नॉन डिसेप्टिव कॉन्ट्राफाइड में क्या होता है कि आपका जो कंज्यूमर है उसे पता होता है कि मैं जी 2 नंबर प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, इसकी क्वालिटी और प्राइस भी कंप्रोमाइज़ है, तो सेफ्टी भी कंप्रोमाइज़ है, तो मुझे इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ग्रे मार्केटेड प्रोडक्ट. थ्रेड की बात करूँ तो थ्रेड में इसमें क्या होता है, इसमें सवाल पूछा जाता है हु, कौन, व्हाट कॉज हार्म. कौन और क्या नुकसान हमें पहुंचा सकता है. इन ब्रॉडर सेंस थ्रेट क्या है, आपने किसी की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर दिया, उसको गलत इस्तेमाल किया अपने प्रॉफिट के लिए, कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर दिया, कि इसकी ऑनेस्टी पे आपने सवाल उठाए. ठीक है, दिस कैन बी ईदर नेचुरल हो सकती है या ह्यूमन बेस्ड एरर हो सकती है. वल्नरेबिलिटी की बात करूँ, इसमें हम सवाल करते हैं हाउ कुड हार्म अकर, कि एक नुकसान कैसे हो सकता है. वल्नरेबिलिटी आपकी वीकनेस है इनकी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेटवर्क में, एप्लीकेशन दैट पोटेंशियली एक्सपोज यू टू थ्रेट. ये इट इज़ अ विंडो टू ट्रेड, यानी कि आप दूसरे को ऑफर दे रहे होते हैं अपनी वीकनेसेस के थ्रू, क्या है हमें नुकसान पहुंचा. नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क. रिस्क में क्या होता है कि हम किसी वैल्यूएबल थिंग्स की वीकनेस जब हमें पता चल जाती है और हमें ये भी पता चल जाता है उसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो हम इसकी ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने उसका रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट अकर मल्टीप्लाई कॉस्ट टू एसेट honor. So that's today's lecture. Thank you so much. We will come back with the next lecture inshallah. Thank you.